जब से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, तब से बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है कि सर हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो बीएड है वो हमारी 4 साल की हो गई है या 1 साल की रह गई है या क्या रह गया है। बहुत सारे बच्चों को बीएड कर लेकर आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आपको बीएड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आपको किसी भी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, जो ये बीएड है आपको पता होगा वो एक स्पेशल बीएड और एक नॉर्मल बीएड है। थोड़े दिन पहले स्पेशल एजुकेशन में जो बीएड होती है उसमें आरसीआई ने एक नोटिस जारी करा था जिसपे ये बताया गया था कि अब से स्पेशल एजुकेशन के जितने भी कोर्सेज होंगे वो 4 साल के होंगे। तो मैं आपको एक बार वो छोटी सी चीज एक्सप्लेन करता हूं कि वो है क्या। ध्यान से देखना। सबसे पहले आप ध्यान से ये देखेंगे कि जो बीएड है, बैचलर इन एजुकेशन है, ये अभी इसको इंटीग्रेटेड कोर्स बनाने जा रहे हैं जिसको अभी भी ड्यू में बीएलएड बोला जाता है, जिसको अभी भी ड्यू में बीएलएड बोला जाता है। क्योंकि बीएलएड जो होता है बच्चों वो बीए प्लस में बीएड होता है जिसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का, जिसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स का, कि 4 साल का ड्यूरेशन होगा हमारा बीएलएड का। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजेस है, मैं ये बताता हूं। बीएलएड को लेकर तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। बीएड को लेकर इंफॉर्मेशन है कि कुछ दिनों बाद इसको 2014 जो भी है 24 है या 25 है, जो भी वटेवर, इसको 4 साल का करा जाएगा। तो देखो बच्चों बात क्या है, इसको एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया जा रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स में ये ऑटोमेटिकली 4 इयर्स का हो जाएगा। ठीक है ना। और अभी अगर मैं बात करूंगा कि अगर बीएड 4 इयर्स की मैं बात कर रहा हूं तो 4 इयर्स में क्या है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन अभी तक 2023 के लिए तो नहीं आया। मतलब जो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स दिए हैं, जिनका रिजल्ट आना बाकी है या जिसका रिजल्ट आ भी गया है, अगर वो बीएड में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए बीएड अभी भी 2 ही साल की है। इवन अगर कोई बच्चा 2024 में भी एडमिशन लेगा तो भी बीएड उस केस में 2 साल की है। लेकिन हाँ, 2025 में क्या पता ये चीज इंप्लीमेंट हो जाए तो उस केस में 4 साल की होगी। बट 4 साल की सर किसके लिए होगी? 4 साल के लिए उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है। मतलब जो बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड करेगा तब वो बीएड जो है हमारी 4 इयर्स की हो जाएगी। इसीलिए अब आप सभी बच्चों को 12th में ही जज करना होगा कि हम 12th क्लास में ही जज करना पड़ेगा कि क्या मैं टीचर बनना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। अगर आपको टीचर बनना है, आगे जाके आपकी फैमिली में कोई लोग हैं जो टीचर हैं, तो आपको ध्यान रखना है आपको 12th के बाद ही यही कोर्स करना है जिसको हम लोग डीएलएड का कोर्स बोलते हैं, जो हमारा बीए प्लस में बीएड दोनों को करा जाएगा। ठीक है। अब बच्चे सोचते हैं सर इसमें तो 1 साल की बीएड है। मैं फिर बता रहा हूं, जो बच्चा कभी भी इंटीग्रेटेड कोर्स करता है, जैसे बीएससी प्लस में बीएड करता है या बीए प्लस में बीएड करता है, तो बीएससी और बीएड उनके 3 साल की होती है और उसमें वो 1 साल का उनको बेनिफिट हो जाता है। इसलिए वो चीज 5 साल की ना होकर 4 साल की रह जाती है। तो मेरा आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अभी फिलहाल 4 साल वाली बात जो है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी 2 साल की बीएड है। हाँ, 2025 में 4 साल की जो बीएड होगी वो उन्हीं बच्चों के लिए होगी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। ग्रेजुएशन बेसिस पर अगर वो कहने में बीएड करेंगे तो उनको 4 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा ये। ठीक है। अब एक बार ये भी देख लो कि बीएड जब हम कभी भी करने की बात करते हैं, ठीक है, और ये स्पेशल के लिए भी है और ये नॉर्मल के लिए भी है। स्पेशल के लिए तो करिकुलम जो हमारे पास नोटिस है वो बिल्कुल आ चुका है, नॉर्मल के लिए थोड़े दिन बाद आ जाएगा। सबसे पहले तो एक बार बच्चों ये तीनों वर्ड देखो। एक वर्ड होता है पीआरटी, एक वर्ड होता है टीजीटी, एक वर्ड होता है पीजीटी। एक बार आप इसकी ना क्वालिफिकेशन भी जज कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना आज भी क्वालिफिकेशंस में इसकी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या है, ध्यान से सुनना। अगर कोई बच्चा टीजीटी बनता है, सबसे पहले टीजीटी कौन से टीचर्स होते हैं? जो 1st से लेकर 5th तक की क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है या तो आपकी जेबीटी हो या तो आपकी डीएलएड हो। डीएलएड दिल्ली में बोला जाता है, जेबीटी हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है। इसके साथ आपके पास जेबीटी या डीएलएड हो और प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 1 हो।
ठीक है, सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई हो, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। हालांकि ये मेरे को पहले लिखना चाहिए था कि बच्चा 12th पास भी होना चाहिए, क्योंकि 12th पास करने के बाद ही वो जेबीटी में आगे एडमिशन लेगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे की बात करूं कि हमारे पास टीजीटी के लिए क्या क्राइटेरिया रहता है, तो टीजीटी के लिए जो क्राइटेरिया रहता है, सबसे पहले जो टीचर हमारा 6 से लेकर 10 तक का टीचर होता है वो टीजीटी का टीचर कहलाता है। अब इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, तो सबसे पहले तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होती है 45% से, 45% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, प्लस आपके पास जो बीएड है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब बीएड बिल्कुल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और प्लस उसके बाद आपके पास जो सीटेट का पेपर है वो पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसमें बच्चों एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होती है, बड़ा जरा मैं वो भी आपको समझा देता हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बोलता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम इन 2 बोर्ड्स में होती है, एक डीएसएसबी होता है और एक केवीएस होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या फॉर्मेट क्या होता है। डीएसएसबी बोलता है अगर किसी भी टीचर को टीजीटी बनना है तो वो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उन्होंने मिनिमम 2 साल वो सब्जेक्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, और केवीएस में तो याद रखना पूरे 3 के 3 साल पढ़े होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई टीजीटी इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है तो टीजीटी इंग्लिश का टीचर वो तभी बनेगा जब उसने ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 इयर्स या फिर आपके पास 4 सेमेस्टर्स अगर उन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है तो इसका मतलब वो टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसीलिए आपने नोटिस करा होगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वो टीजीटी के टीचर नहीं बन पाते, क्योंकि उनके पास इंग्लिश भी पूरे साल नहीं होती, 2 साल नहीं होती, बिजनेस इंग्लिश हो जाती है वो सेकंड ईयर में, उसके बाद कॉमर्स टीजीटी होता ही नहीं है, उसके बाद पॉलिटिकल क्या नाम है बिजनेस स्टडीज होता ही नहीं है। इसीलिए कॉमर्स के बैकग्राउंड वाला बच्चा जो होता है उसको टीजीटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इवन वो टीचर पढ़ने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको। ठीक है ना, और अगर मैं यही बात करूं आपसे पीजीटी की, तो पीजीटी के लिए बच्चों क्या चाहिए होता है, सिंपल सा, पीजीटी के लिए आपको चाहिए होगा कि बच्चे के पास एक तो कंप्लीट बीएड हो और प्लस इसके साथ आपके पास मास्टर्स हो, जिस भी पीजीटी के लिए वो एलिजिबल है उसमें उसके पास मास्टर्स करी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल है तो उसके पास बीएड होनी चाहिए और प्लस उसके पास है एमए इन हिंदी होनी चाहिए। एक कंफ्यूजन और रहती है कि सर हमारे पास बीएड के भी सब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, बिल्कुल देखे जाते हैं। मान के चलो आपने अपने बीएड में आपने हिंदी पढ़ ली और आप बनना चाह रहे हो इंग्लिश के टीचर, तो आप उस केस में इंग्लिश के टीचर नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन और प्लस में बीएड दोनों को मिला के देखा जाता है। आप अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने जैसे एमए इंग्लिश कर रखी है, बट मैंने अपने बीएड के सब्जेक्ट में मैंने इंग्लिश भी ले रखी है, तो इसीलिए मैं टीजीटी इंग्लिश के लिए एलिजिबल हूं, क्योंकि मैंने मास्टर्स में भी एमए इंग्लिश पढ़ रखी है और साथ के साथ मैंने बीएड में भी इंग्लिश पढ़ रखी है। तो आई होप आपको ये बीएड वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और बीएड वाले बच्चे पीआरटी का एग्जाम बिल्कुल नहीं दे सकते। आजकल बहुत ज्यादा मिथ चल रहा है, 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर की हेडिंग लेकर एक किसी यूट्यूबर ने इसके ऊपर वीडियो बना दी। बच्चों ये अभी तक बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क कर सकती है, बट वो जब करेगी जब देखेंगे। अभी फिलहाल सिंपल सी बात यह है कि 2023 में जो बच्चे बीएड में एडमिशन लेंगे उनके लिए बीएड अभी भी 2 साल की है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अगर बीएड से रिलेटेड कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए, कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपको बीएड से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई बात पूछनी है या इवन आपको बीएड का कोर्स भी करना है, तो आपको हमारी सारी वीडियोस के नीचे हमारे इंस्टीट्यूट का एड्रेस प्लस हमारे रिसेप्शन का नंबर आपको हमेशा अवेलेबल होता है। आप डायरेक्ट उन पर कॉल करके आप सारी क्वेरी ले सकते हैं। चलिए, तो आज की वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।